जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सभी बोलिए गोविंद हरे गोपाल हरे दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री हरि श्री हरि। श्री भक्त चरितांक। महात्मा विदुर जी मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। मांडव ऋषि के शाप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। यमराज भगवताचार्य हैं। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज
धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को कलेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। राष्ट्रवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र उन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही उनसे जला करता था। धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की और गूढ़ भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया और तथा उस भयंकर ग्रह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी। सज्जनों को सदा न्याय और धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करना उनका स्वभाव है। इसीलिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन में से चले गए। पांडवों के वनवास के समय विदुर जी को दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने कह दिया, तुम सदा पांडवों की ही प्रशंसा करते हो, अतः इन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। विदुर जी से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब श्री कृष्णचंद्र संधि कराने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य नष्ट नहीं कर पाता उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल तथा एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य स्वीकार कर दिया और विदुर जी के श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए। अपने सच्चे भक्त का घर उनका अपना ही घर है। विदुर जी के शाक को उन त्रिभुवनपति ने नैवेद्य बनाया। विदुरानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजना आदि से उनका सत्कार किया था। महाराज धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले ही भी विदुर जी ने समझाया, दुर्योधन पापी है, उसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिखता है। इसे बांधकर आप पांडवों को दे दे। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा। उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र छोड़कर वे तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर
कंदमूल खाते हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष विचरते रहे। अंत में मथुरा में उन्हें उद्धव जी मिले। उनसे महाभारत के युद्ध, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी ने यह सब पाकर उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहां मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत उपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन में चले गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। भक्त संजय। श्रीमद् भगवत गीता में संजय प्रधान व्यक्ति हैं। संजय के मुख से ही श्रीमद् भगवत गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय विद्वान ग्वाल्य गण नामक सुत के पुत्र थे। वे बड़े शांत, शिष्ट, विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्ट भाषी एवं और श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनको तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के उस अंतःपुर में जहां अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामा जी भी थी। संजय ने वापस जाकर वहां का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा, मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में है। अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ, पैर रखने की चौकी मेरी ओर सरका दी। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम से एक आसन पर एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का अवश्यंभावी होना बतलाते हुए यह कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की, पर श्री वेदव्यास जी जानते थे कि इससे युद्ध की बातें जानने सुनने बिना रहा नहीं जाएगा। अतएव वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी। वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष परोक्ष यहाँ दिन रात में जहाँ जो कोई घटना होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन की हुई भी सारी बातें संजय जान सकेगा। इसके बाद जब कौरवों के साथ सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों को अपार सेना सहित वध करने के उपरांत शिखंडी के द्वारा आहत होकर शरशैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा। तदनुसार
संजय ने पहले दोनों और की सेनाओं का वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरंभ किया। गीता भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक है। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छानुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सरासर बल की था लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंबासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक और सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सार रूप में वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व ही भी समर्थ नहीं है। जहां सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वही श्री कृष्ण रहते हैं। जहां सत्य, धर्म, ईर्षा विरोधी कार्यों में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। और जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया बदला करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसके संहार के लिए कर्म करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किए रहते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से भी कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना समझा हूं वही संक्षेप से कहता हूं। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं, इससे उनको वासुदेव कहते हैं। अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं। इससे श्री कृष्ण का नाम माधव है। मधु
अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के संहार करता होने से या ये सब तत्व उनके उनमें लय को प्राप्त होते हैं। इससे भगवान को मधुहा कहते हैं। मधु नामक दैत्य का वध करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। कृषि शब्द सत्यवाचक है और क्षण और ण सुखवाचक है। इन दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध से भगवान का नाम कृष्ण हो गया है। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का या हृदय कमल का नाम है पौंड्रिक। भगवान वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं और कभी उसका क्षय नहीं होता। इससे भगवान को पौंड्रिकाक्ष कहते हैं। दस्युओं का दलन करते हैं। इससे भगवान का नाम जनार्दन है। वे सत्व से कभी च्युत नहीं होते और तत्व उनसे कभी अलग नहीं होता। इससे उनको सातत्व कहते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है और ईश्वर का अर्थ व्यापक, अर्थात वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। इसीलिए उनका नाम वृषभेषण है। वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते। इससे उनको अज कहते हैं। इंद्रियों में स्वयं प्रकाश है तथा इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए हैं। इसीलिए भगवान का नाम दामोदर है। हर्ष, स्वरूप, सुख और ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में है। इसी से उनको ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसीलिए वे महाबाहु कहलाते हैं। वे कभी आंध्र प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं होते। इसीलिए उनका नाम अदोषज है। नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण करता है और सभी भूत उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं। इसीलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। वे सब कार्य और कारणों की उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थान और है तथा सर्वज्ञ हैं। इसीलिए उनको सर्व कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य में है और सत्य उनमें है तथा वे गोविंद व्यवहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य रूप हैं। इससे उनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से विष्णु और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान को जिष्णु कहते हैं। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत है और गौ यानी इंद्रियों के प्रकाशक होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तत्वहीन असत्य जगत को भगवान अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्व सत्य सा बनाकर सबको मोहित करते हैं। यह संजय की श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण तत्व ज्ञान का उदाहरण है। भक्त किरात और नंदी वैश्य। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्य अपनी नगरी में एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्णाश्रमोचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जड़ प्राय थी। उसमें विवेक का लेश भी नहीं था। दोपहर का समय था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहां के
सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहां से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूं। इससे मंदिर में जाकर भगवान शंकर का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी उसका अनुमान सहज ही लग सकता है। उनके पास पूजा की सामग्री थी और न वह उसे जानते ही थे। किस सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है यह जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा लोगों ने स्नान कराकर बिल्व पत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बिल्व पत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। खड़ुश जल से स्नान कराकर उसने बिल्व पत्र और मांस चढ़ा दिया। मांस भोजी भील था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवताओं को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद हुआ उसे। प्रेम मुग्ध होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अविरल था, क्योंकि वह उसके गंभीर अंतःस्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी है, मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा, यह क्या हुआ? मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उन्होंने मंदिर साफ किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट की। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में भी किसी का भक्ति भाव हो सकता है। उन्होंने कहा, अवश्य ही यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र और भ्रष्ट क्यों करता। चलो, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। नंदी वैश्य ने बड़े दुख से वह रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल होते न होते नंदी वैश्य अपने पुरोहित को लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालत आज भी थी जो कल थी। यहाँ मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी की पंचोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंख लगी हुई थी कि देखे मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर के समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी, हाथों में धनुष बाण लिए हुए था। शंकर भगवान की कुछ ऐसी लीला थी कि किरात को देखकर सब के सब डर गए और एक कोने में जा छुपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी एवं धनुष जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया तब नंदी वैश्य और ब्राह्मणों के जी में जी आया और वह बस्ती में लौट आए। नंदी को व्यवस्था मिली कि वह लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले आना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लिया गया और नंदी वैश्य घर पर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई।
उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं, संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया, परंतु भगवान को धन संपत्ति के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। प्रतिदिन के नियमानुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा, यह क्या भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यान पूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीव सर्वस्व प्रभु को न पाकर वह व्यन हो गया और बड़े आर्त आर्त स्वर से पुकारने लगा, महादेव शंभु, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए प्रभु। अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता, मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही है, आंख से कुछ सूझता नहीं है, मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवन दान दो, अपने दर्शन से मेरी आंखें तृप्त करो। जगन्नाथ त्रिपुरांतक, यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जी कर क्या करूंगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं और सच कहता हूं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आंखों में आंसुओं की धारा अविरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने और शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए। अच्छा यही सही, मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगा ही। किरात ने अपने हाथ से शरीर का शरीर का बहुत सा मांस काट कर उस स्थान पर रखा जहां पहले शिवलिंग था। स्वस्थ हृदय से, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था, फिर सरोवर में स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गए। किरात के चित्त में अब एक भी वासना अवशेष न थी। वह केवल भगवान का दर्शन चाहता था, ध्यान अथवा मृत्यु यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेप के उसने लक्ष्य वेद कर लिया और उसका चित्त भगवान के लीला लोक में विचरण करने लगा। उसकी अंतर्दृष्टि भगवान के कपूरोज्वल भस्म भूषित गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप से शोभित एवं सर्प परिवेष्टित अंगों की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी और वह उनकी लीला में सम्मिलित होकर विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगा। उसे ब्राह जगत शरीर अथवा अपने आप की सुधि नहीं थी। वह केवल अंतर जगत की अमृतमयी सुरभि से छक रहा था। बाहर से देखने पर उनकी बाहर से देखने पर उसका शरीर रोमांचित था, आंखों में आंसुओं की बूंदें धुलक रही थी, रोम रोम से आनंद की धारा फूट पड़ती थी। उस क्रुख कर्मा किरात के अंतराल में इतना माधुर्य कहां सो रहा था, उसे कौन जान सकता है। किरात की तन्मयता देखकर शिवजी ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चर्म चक्षुओं के सामने प्रकट हो गए। उनके ललाट देश स्थित चंद्र ने अपनी सुधामयी रश्मियों से किरात की काया उज्जवल कर दी। उसके शरीर का अणु अणु बदल कर अमृतमय हो गया, परंतु उसकी समाधि ज्यों की त्यों थी। भगवान ने मानो अपनी
अनुपस्थिति के दोष का परिमार्जन करते हुए किरात से कहा, महाप्राज्य वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव तथा और प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच गई और वह सर्वांग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। प्रतिक्षण मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभु तुम ही मेरी दयामयी माँ हो और तुम ही मेरे न्यायशील पिता हो। मेरे सहायक बंधु और प्राण प्रिय सखा भी तुम ही हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव और मेरे मंत्र भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में और कुछ नहीं है और तीनों लोक भी कुछ नहीं है, केवल तुम ही हो। किरात की निष्काम प्रेम पूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। यह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्य के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे अविलंब वहां पहुंचे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान रूप मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। ये हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे घड़ों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रत्न माणिक्य से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर जी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुंह से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग शत शत मुख से प्रशंसा करने लगे और किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त
उनके साथ कैलाश गए और मां पार्वती के द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। यहीं दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वधन स्वरूप दान किया और कृतकृत बनाया। पहला जननी कयाधु, माता ही पुत्र की सच्ची गुरु है। गर्भस्थ बालक पर माता के स्वभाव, आचरण और विचारों का जो प्रभाव पड़ता है वह बालक के संपूर्ण जीवन निर्माण का आधार होता है। यदि माता शिशु के उदर में आने पर सात्विक आहार, धार्मिक जीवनचर्या, यम नियम का पालन और भगवत गुणानुवाद श्रवण आदि में लग गई तो उसका बालक अवश्य धार्मिक एवं भगवत भक्त होगा तथा अपने कुल को पवित्र करेगा। दैत्य माता दिति ने परम प्रताप हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष ये इन दोनों पुत्रों को उत्पन्न किया। दोनों त्रिभुवन विजयी सुरों से अजय एवं दुर्दश हुए। दोनों भाइयों में परम स्नेह था। सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान नारायण ने जरोद मगरा मकान सचराचर धरा का उद्धार करते समय महावरा रूप धारण करके छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख हुआ, अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने को अमर बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। माता दिति भाइयों की पत्नी तथा भातृ पुत्रों को सदुक्तियों से आश्वासन देकर राज्य का भार नमूची, शंभर, पुलोमा आदि मंत्रियों पर छोड़कर वह मंदराचल पर कठोर तपस्या करने चला गया। इंद्र ने देखा कि दैत्यराज इस समय नरेशहीन हो गया है। इंद्र ने देखा कि दैत्यराज इस समय नरेशहीन हो गया है। इन्होंने देवताओं के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। देवताओं से पराजित दैत्य इधर उधर जहां शरण जान पड़ी वनों और पर्वतों में भाग गया। देवताओं ने दैत्यपुरी को लूट लिया और जला दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के प्रबल पराक्रम से महेंद्र अत्यंत भयभीत थे। उन्हें भय था कि पराक्रमी पिता के पुत्र भी कहीं वैसे ही महान न हो। ऐसा होने पर तो देवताओं पर घोर विपत्ति आ जाएगी। महेंद्र ने दैत्यराज के तीनों पुत्र हाद, अनुहाद और संग्रात को मार डाला। हिरण्यकश्यपु की पत्नी दैतेश्वरी कायुधा उस समय गर्भवती थी। उनके सभी अनुचर समस्त दैत्य भाग गए थे। इंद्र ने बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाया और अमरावती की ओर ले चले। वे साध्वी अत्यंत करुणा स्वर से विलाप कर रही थी और किसी से भी सहायता की प्रार्थना कर रही थी। इंद्र को उन्होंने बहुत धिक्कारा, बड़ी भर्त्सना की। क्या लाभ, स्वार्थी दोषः न पश्यति। महेंद्र, तुम देवराज हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि पर स्त्री का हरण करो। इस पतिव्रता को शीघ्र छोड़ दो, शीघ्र। वह आर्त क्रंदन देव ऋषि नारद के कानों में पड़ा। कोमल हृदय द्रवित हो गया। आगे बढ़कर देवराज को उन्होंने रोका। इसके गर्भ में दैत्येंद्र का अवश्य तेज है। हमें उससे अत्यंत भय है। हम उसे
मार डालना चाहते हैं। भ्रूण हत्या से बचने के लिए मैं इसे अमरावती ले जा रहा हूं। पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे छोड़ इसे छोड़ दूंगा। वहां इसको कोई कष्ट नहीं होगा और न कोई इसका अपमान करेगा। देवऋषि को प्रणाम करके इंद्र को नम्रता पूर्वक निवेदन किया, तुम नहीं जानते कि इसका गर्भस्थ बालक चिरंजीवी है। उसका वध तुम्हारे शक्ति के बाहर की बात है। उससे देवताओं को कोई भय नहीं है। वह तो तुम्हारा कल्याण का कारण बनेगा। भगवान का परम भक्त है। दैत्यागी दैत्यरा दैत्यरागी के इस गर्भ में देव ऋषि ने बताया, भगवान का परम भक्त इनके गर्भ में है। महेंद्र ने आदर पूर्वक कायाधु की परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम करके रथ से उतार कर वे चले गए। बेटी, तुम्हारा दैत्यपुर तो ध्वस्त हो गया है। अब तुम मेरे आश्रम में चलकर तब तक सुखपूर्वक रहो जब तक दैत्येश्वर तपस्या समाप्त करके लौटते नहीं है। उस समय तक देवऋषि को प्रजापति दक्ष ने श्राप नहीं दिया था। वे अविश्रांत परिवारजक नहीं बने थे। आश्रम बनाकर भगवान का भजन करते हुए निवास करते थे। कयाधु ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके साथ साथ आश्रम पहुंची। बड़ी श्रद्धा से कयाधु देव ऋषि की सेवा करती। वे सामग्रियां वे सम्राज्ञी होकर भी तपस्विनी को हो गई थी। अपने हाथों आश्रम को स्वच्छ करती, लीपती और नदी से जल ले आती। देवऋषि के आदेशानुसार बड़े भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती, नाम जप करती। अपने पुत्र की मंगल कामनाओं से वे सब प्रकार देवऋषि को प्रसन्न करने का यत्न करती। वेदी पर कुशासन डालकर शयन करती, वलकल वस्त्र पहनती, कठिन व्रतों का पालन करती तथा निवार एवं कंद मूल से क्षुधा शांत कर लेती। अवसर मिलते ही देवऋषि उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप, अनंत गुण एवं अद्वैत आत्मय का श्रवण कराते। गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य कर देवऋषि योग, सांख्य, भक्ति एवं तत्व ज्ञान के गुण तत्व का उपदेश करते। संसार की आसारता बताकर वैराग्य का प्रतिपादन करते। दैत्य पत्नियां स्वेच्छा प्रसव में समर्थ होती हैं। देवताओं के भय से कयाधु ने प्रसव नहीं किया। कई सहस्त्र वर्षों तक वे जब दैत्यराज वरदान पाकर लौटे तब देव ऋषि ने कयाधु को उनके पति के समीप पहुंचा दिया। साध्वी कयाधु ने इसी गर्भ से समस्त स्वरासर वंदित परम भागवत प्रहलाद जी का जन्म हुआ। रावण पत्नी मंदोदरी। त्रिपुरा निर्माता दानवराज मय ने अप्सरा हेमा से परिणय किया। अप्सरा कब तक दानवपुरी में रहेगी? देवताओं के आवाहन पर वह स्वर्ग चली गई। नवजात पुत्री को वह मय के समीप छोड़ती गई। मय ने पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। पत्नी के वियोग से व्याकुल मय का सारा स्नेह पुत्री में केंद्रित हो गया। वे स्त्री वियोग से कातर इधर उधर घूमते रहते थे। स्वर्णपुरी में उन्हें विश्राम नहीं मिलता था। अपनी कन्या को वे सदा अपने हाथ साथ ही रखते थे। मैं अपनी कन्या को
मैं अपनी कन्या को लिए पृथ्वी पर घोर अरण्य में घूम रहे थे। मंदोदरी ने 15वें वर्ष की आयु में प्रवेश किया था। उस सौंदर्यमयी किशोरी में तारुण्य ने प्रवेश किया था। अकस्मात राक्षस राज रावण ने मैं का वही साक्षात हो गया। अभी रावण था अविवाहित। दानवेंद्र और राक्षसेंद्र का परस्पर परिचय हुआ। पितामह ब्रह्मा के परपौत्र रावण ने अपने वंश का परिचय देकर मैं से कन्या की याचना की। दानवेंद्र को सुयोग्य पात्र मिला। उन्होंने वहीं रावण को विधिवत कन्या दान किया। दहेज में उनके दिव्यासन और तथा दहेज में अनेक दिव्यास्त्र तथा अमोघ शक्तियां दी। इस प्रकार मंदोदरी रावण की पटमहिषी हुई। रावण ने अनेक देव गंधर्व एवं नाग कन्याओं से विवाह किया, परंतु मंदोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावण को सबसे प्रिय रही। मंदोदरी ने सदा रावण का कल्याण चाहा और उसे सदा सत पथ पर बनाए रखने के प्रयत्न में रही। उसने रावण के दुष्कृत्यों का सदा नम्रता पूर्वक विरोध किया। सतीत्व स्वयं अपने महासाधन है। सतीत्व स्वयं एक महासाधन है और उससे समस्त सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। सती नारी केवल पति सेवा से निश्चयस को भी सरलता से प्राप्त कर लेती है। मंदोदरी के सतीत्व ने उसके हृदय में स्वयं यह प्रकाश प्रकट किया कि परस्पर पुरुषोत्तम का अवतार अयोध्या में हो चुका है। जब रावण ने छल से श्री जनक नंदिनी का हरण किया, तब मंदोदरी ने बड़ी नम्रता और शिष्टता पूर्वक उसे समझाया, नाथ, श्री राम मनुष्य नहीं है, वे सर्वसमर्थ सच्चिदानंद साक्षात परम पुरुष हैं। उनका अनादर मत करें। वेदे ही साक्षात जगत जननी योग माया है। यह वेद आपके लिए योग्य नहीं है। श्री जनक नंदिनी को श्री राम के समीप पहुंचा दे। लंका का राज्य मेघनाथ को दे दे। हम दोनों वन में वहीं उन कौशल कुमार का ध्यान करें। वे करुणा में अवश्य आप पर कृपा करेंगे। एक दो नहीं, अनेक बार चरण पकड़कर मंदोदरी ने पति को समझाया। जब भी लंकेश अंतपुर में मिलते, तब एक दो नहीं, अनेक बार चरण पकड़कर मंदोदरी ने पति को समझाया। जब भी लंकेश्वर अंतापुरी में मिलता, यह साध्वी उससे आग्रह पूर्वक प्रार्थना करती। पूरी रात्रि अनुनय एवं उपदेश से व्यतीत हो जाती। जिस अहंकारी ने सीता देहु राम कहने पर विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया था, उसने वृद्ध नाना माल्यवंत को भरी सभा में डांटने में कोई संकोच नहीं किया। यही कारण वही रावण कभी भी मंदोदरी का तिरस्कार न कर सका। हंसकर टाल जाता या उठकर चल देता। वह जानता था कि पत्नी सच्चे हृदय से उसका कल्याण चाहती है। जो होना था हो गया। सर्वात्मा के संकल्प में बाधा देना संभव नहीं है। श्री राघवेंद्र जी पृथ्वी का भार दूर करने साकेत से पधारे थे। उन्होंने तो रावण वध करना ही
था, उन्हें तो रावण वध करना ही था। रण क्षेत्र में दशानंद के शव पर रोती बिलखती मयू मय पुत्री को उन्होंने कृपा की दृष्टि से देखा। शुद्ध हृदय पर भगवत कृपा हुई, माया का आवरण छिन गया, कहाँ का शोक और कैसा मोह। हितेश, मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल आनंद लेंगे। मेरे को थोड़ा गला मेरा साथ नहीं दे रहा।